वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आज नई वीडियो में। और वीडियो का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, 5 टॉप ड्रिंक्स फॉर फैट लॉस। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है कि मैं थंबनेल में 5 आपको फैट लॉस ड्रिंक्स के बारे में बताऊं और वीडियो में मैं ये बताऊं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है या आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो जो हमारी 5 ड्रिंक्स रहेंगी वो 100% साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड रहेंगी और ना ही मैं आपको कोई बुलशिट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो रहती हैं, पता नहीं नींबू को गर्म पानी में डाल लें या पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब चीज़ें डालते हैं पानी में और पी लें, उससे आपका वज़न कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब बुलशिट है। और ये जो 5 ड्रिंक्स हमारी हैं ये भी तभी काम करेंगी जब हमारी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में होगी, जिसका मतलब ये है कि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है कैलोरी की उससे कम कैलोरी खाना। तो जब हम कैलोरी डेफिसिट पे रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ अगर हम ये ड्रिंक्स लेंगे तो ये उस फैट लॉस को सपोर्ट करेगा, उसकी स्पीड को बूस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये ड्रिंक्स काम करती हैं। और इसका ये कंक्लूजन तो बिल्कुल ना निकाल लीजिएगा कि अगर मैं ये 5 ड्रिंक्स में से कोई ड्रिंक पीने लगूं और कैलोरी डेफिसिट से हट जाऊं और अपनी एक्सरसाइज बंद कर दूं तो मेरा फैट लॉस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो जो रैंक 5th पे हमारी ड्रिंक है वो है प्रोटीन शेक। तो प्रोटीन शेक के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। वो फैट लॉस में काम तो आती ही आती है, उसके साथ उसके बहुत सारे और भी फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी में वो परफॉर्म करता है। तो जब बात करते हैं हम लोग फैट लॉस की, तो जब हम लोग प्रोटीन अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, चाहे वो शेक में हो या फिर हमारे किसी भी फूड में हो, तो जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो ज़्यादा देर तक हमें भूख नहीं लगती। जब ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी तो हम लोग कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे। तो जब हम लोग कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे फैट लॉस में बूस्ट मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फैट होता है और प्रोटीन होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को 1 कैलोरी कंज्यूम करनी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को 2 कैलोरी कंज्यूम करनी होती है, यानी दुगना। जब हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं यानी अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं तो एक्सरसाइज करते वक्त हमारे जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी हमारे मसल्स टूट जाते हैं। तो उस टूटे हुए मसल को रिकवर करने के लिए प्रोटीन काम में आता है हमारा। तो जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में मसल मास होगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी और कैलोरी बर्न करेगी। और प्रोटीन जो होता है वो मसल्स की रिकवरी में काम करता है, यानी वो मसल्स हमारा बढ़ा रहा है एक तरह से। जितना ज़्यादा मसल्स उतना ज़्यादा हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी और जितना ज़्यादा बॉडी कैलोरी बर्न करेगी उतना ज़्यादा फैट बर्न करेगी। और उसके साथ ही साथ जब इंसान अपना वेट लूज कर रहा होता है तो उसमें हमारा फैट भी बर्न होता है और उसके साथ ही साथ मसल भी लॉस होता है। तो जब हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन हेल्प करता है हमारे मसल्स को प्रिजर्व करने में, यानी आपका फैट तो पूरा प्योर बर्न होगा लेकिन मसल जो लॉस होगा वो आपका स्लो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और फैट लॉस के लिए भी और उसके साथ मसल बिल्डिंग के लिए। तो प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे लिए। जो 4th नंबर पे हमारी ड्रिंक है वो है एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल साइडर विनेगर इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप चाहे इंस्टाग्राम खोलें या फेसबुक खोलें, आपको कहीं ना कहीं एप्पल साइडर विनेगर का ऐड मिल ही जाएगा। तो जो पहला काम होता है एप्पल साइडर विनेगर का वो होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं, तो जब हम लोग उसको खाएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए इंसुलिन काम करेगा हमारी बॉडी में। और हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़े और उसके साथ ही साथ इंसुलिन का लेवल बढ़े। तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है हमारा, उसको जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो 30% तक हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी जितना ज़्यादा खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसको 30% तक कम कर देता है। ये काम होता है एप्पल साइडर विनेगर का। तो अगर आप कोई भी मील खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, उससे 15 या 20 मिनट पहले अगर आप 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर पी लें तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहेगा। और उसके साथ ही साथ एप्पल साइडर विनेगर में एक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की वजह से एक एंजाइम होता है AMPK, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उस एंजाइम AMPK का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जो फैट बर्न होता है उसको बूस्ट करता है और उसके साथ ही साथ लीवर से जो शुगर और फैट का प्रोडक्शन होता है उसको कम करता है और उसके साथ ही साथ हमारी भूख को भी कंट्रोल में रखता है, हमारे एपेटाइट को रिड्यूस कर देता है, हमारी भूख को कम कर देता है। तो ये 3 मेनली काम होते हैं एप्पल साइडर विनेगर के। लेकिन जिस तरह से लोग ट्रेंड पे एप्पल साइडर विनेगर को ला रहे हैं
और इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि अगर आप इसको पिएंगे और उसकी वजह से आपका फैट बर्न हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। उसके साथ आपको अपनी एक्सरसाइज पे भी फोकस करना है और डाइट पे भी फोकस करना है। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर कुछ कर सकता है। अगर आप पूरा उस पर डिपेंड हो जाएंगे एप्पल साइडर विनेगर पे, तो वो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों ने इसको फालतू में हाइप ज़्यादा करके रखा है, ओवररेटेड चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। तो जो हमारा थर्ड रैंक पे है वो है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक की बहुत सारी ड्रिंक्स भी आती हैं मार्केट में, स्पेशली एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है याकुल। तो अगर आप सप्लीमेंट वाली ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं, आप नेचुरल चीज़ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो उसके 3 रिप्लेसमेंट है। एक छाछ है और दूसरा कर्ड है, यानी उसको इंग्लिश में हम लोग दही कहते हैं, और तीसरा योगर्ट। ये 3 हमारे रिप्लेसमेंट हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक के। तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारे माउथ से, हमारे मुंह से लेके हमारे बट तक एक तरीके का ट्यूब होता है, और जिसमें लाखों बैक्टीरिया होते हैं, लाखों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारी सेहत को अच्छा रखते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे खाने को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सही होता है, हमारा डाइजेशन बेहतर होता है। तो जो हमारा प्रोबायोटिक होता है वो इन गुड बैक्टीरिया की सेहत को अच्छा रखता है। तो आखिर इन गुड बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जो हमारे फैट लॉस से रिलेटेड हो? एक रिसर्च थी जिसमें पतले लोग थे, लीन लोग थे, और दूसरी रिसर्च थी जिसमें ओबीस लोग थे, मोटे लोग थे। तो जब उनके गट बैक्टीरिया का प्रोफाइल चेक किया गया, तो जो लीन लोग थे, जो हेल्दी लोग थे, उनके गट बैक्टीरिया में, यानी उनके जो पेट में बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनका अमाउंट ज़्यादा था, उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। और जो मोटे लोग थे, ओबीस लोग थे, उनके गट बैक्टीरिया की जो प्रोफाइल थी उसका अमाउंट काफ़ी कम था, उनकी आबादी काफ़ी कम थी। तो अगर मोटे इंसान का गट बैक्टीरिया का अमाउंट अगर बढ़ा दिया जाए, उनके अच्छे बैक्टीरिया की आबादी को उनके पेट में बढ़ा दिया जाए, तो वो अपने आप ही से फैट बर्न करने लगेंगे। लिटरली अपने आप से ही ऑटोमेटिकली बर्न करेंगे फैट। ऐसा क्यों होगा? हमारी बॉडी का डाइजेशन तो बेहतर होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत बेहतर हो जाएगा, जो कि हमारे फैट लॉस के लिए बहुत काम आता है। और अगर आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में और जानना है, कैसे आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो ड्रिंक हमारी रैंक 2 पे है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि है ब्लैक कॉफ़ी। तो बहुत से लोग ब्लैक कॉफ़ी को प्री वर्कआउट लेते हैं, यानी वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज से पहले लेते हैं वो कॉफ़ी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो होती है हमारी, उसमें कैफीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और कैफीन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, उसके साथ ही साथ हमारे एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, उसके साथ ही साथ एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है हमारा जिम में परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो कर सकेंगे। जो भी मतलब आपका गोल है या जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो आपका इन्हेंस कर देगा आपकी परफॉर्मेंस को। तो जितना आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी, उतना आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। उसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि जो ब्लैक कॉफ़ी हमारी होती है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है हमारे ब्राउन फैट को बर्न करने के लिए। उसके साथ ही साथ कॉफ़ी में एक कंपाउंड होता है क्लोरोजेनिक एसिड, जो डायरेक्टली हमारे फैट लॉस में काम आता है। तो इस तरह से ब्लैक कॉफ़ी हमारे फैट लॉस में काम आती है। तो जो रैंक 1 पे हमारी ड्रिंक है वो है ऑर्गेनिक ग्रीन टी। जो ग्रीन टी होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसमें एक कंपाउंड होता है EGCG, जो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हमारे फैट बर्न करने में, यानी ये हमारे फैट को डायरेक्टली बर्न करता है। एक रिसर्च करी गई थी जिसमें 2 ग्रुप के लोग लिए गए थे, एक ग्रुप ए था और एक ग्रुप बी था। तो ग्रुप ए वालों को ग्रीन टी दी जा रही थी और ग्रुप बी वालों को ग्रीन टी नहीं दी जा रही थी। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये देखा गया कि जो ग्रुप ए था, जो ग्रीन टी को कंज्यूम कर रहे थे, उनकी बॉडी ने ज़्यादा फैट को ऑक्सीडाइज किया, जिसका ये मतलब है कि उनकी बॉडी ने ज़्यादा फैट को बर्न किया, उनकी बॉडी ने ज़्यादा चर्बी को बर्न किया। और ग्रुप बी वाले, जिन्होंने ग्रीन टी कंज्यूम नहीं करी थी, जिन्होंने ग्रीन टी नहीं पी थी, उनकी बॉडी ने कम फैट बर्न किया। और एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही साथ ग्रीन टी में कैफीन भी होता है। अब ब्लैक कॉफ़ी जितना ज़्यादा कैफीन नहीं होता है कि 80 से 130 mg कैफीन हो, लेकिन ये इतना अमाउंट होता है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सके। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो गया, तो हमारी बॉडी फैट भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करेगी। तो हमको एक दिन में 2 से 4 कप ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।